हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिक्षा निकेतन। लास्ट टाइम सॉल्यूशन के अंदर बेटा जी हम लोगों ने बात की थी कंसंट्रेशन टर्म्स की, और कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर बेटा जी हम लोग दो कंसंट्रेशन टर्म्स की बात कर रहे थे। एक था मोलैरिटी और दूसरा क्या था बेटा, मोलैलिटी। तो उसी चीज को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए बेटा, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो तो मैंने आपको मोलैरिटी एंड मोलैलिटी के बीच में डेफिनेशन वाइज क्या डिफरेंस था, तो मैंने वो चीज आपको समझाई थी। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो मैंने वो आपको दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझाया था। अब देखिए बेटा, वही चीज थोड़ा सा रिपीट कर देंगे। यहां पर क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये थी मोलैरिटी की बात करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, ये फॉर्मूला आपने तब अप्लाई करना है व्हेन मोल्स आर डायरेक्टली गिवन। जब कभी मोल्स आपको डायरेक्टली गिवन होंगे तो ये फॉर्मूला आप बेटा न्यूमेरिकल में अप्लाई कर देंगे। तो वैसे ही मोलैलिटी की बात करेंगे तो बेटा जी यहां पर क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगेन ये फॉर्मूला बेटा आपने तब अप्लाई करना है जब आपको न्यूमेरिकल में मोल्स डायरेक्टली गिवन अप होंगे। अब मान लो न्यूमेरिकल में आपको मोल की वैल्यू डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो बेटा हम लोगों को ऑलरेडी पता है मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है गिवन मास डिवाइड बाय क्या रहेगा बेटा, मॉलिक्यूलर मास। तो आपने दो ऑप्शन है, आप मोल की वैल्यू यहां पुट कर दीजिएगा, आइदर आप मोल निकाल के वैल्यू पुट कर दो। तो मान लीजिएगा यहां पर एक और फॉर्मूला बन सकता है हमारे पास। तो यहां पर क्या रहेगा, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये फॉर्मूला बेटा तब अप्लाई किया जाएगा जब आपको मोल्स गिवन नहीं। मैंने को पहले कहा आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर आप मोल अलग से निकाल लो, नहीं निकालने तो इस फॉर्मूला में मोल की वैल्यू पुट करके आप बेटा बड़े आसानी से मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे ही अगर आपने मोलैलिटी कैलकुलेट करना है तो मोल की वैल्यू पुट करेंगे, मोल का फॉर्मूला पुट करेंगे। तो यहां पर बेटा जी क्या रहेगा, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय आपका क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये फॉर्मूला बेटा जी हम लोग तब अप्लाई करेंगे जब न्यूमेरिकली हमें मोल की वैल्यू गिवन आई है। तो ये कुछ आ गया न्यूमेरिकली आपने कौन सा फॉर्मूला कहां अप्लाई करना है, और उसके बेसिस पे हमारे पास इंफॉर्मेशन निकल के आ जाएगी। अब जो मेरा अगला पॉइंट है बेटा, अगले पॉइंट में हम लोग बात करेंगे दोनों के यूनिट्स क्या हैं और दोनों के ऊपर आपका बेटा टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बेटा यहां पर आपकी आ जाएगी मोलैरिटी, और बेटा जी यहां पर आपकी क्या आ जाएगी, मोलैलिटी। अब देखिए बेटा यूनिट्स की बात करें तो यूनिट क्या है इसके, मोल अपॉन क्या रहेगा, लीटर। क्योंकि बेटा मोलैरिटी का मैंने आपको पहले ही लास्ट वीडियो में आपको बताया था, मोलैरिटी है क्या, मोल जो लीटर में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। मोलैलिटी की बात करेंगे, बेसिक मतलब क्या था, मोल अपॉन क्या था, केजी। दैट मीन मोल कितने मोल केजी में प्रेजेंट है, कितने मोल वेट में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड मोलैलिटी। अब यूनिट्स निकालते हुए आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी यूनिट्स निकालेंगे अगर आखिरी लेटर आपका वोवल आता है तो आपने उस वर्ड को कंसीडर नहीं करना है। तो मोल में आखिरी वर्ड क्या था बेटा, ई। ई वोवल है तो आपने ई को कंसीडर नहीं करना। तो यूनिट में आपका यहां पर क्या आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स, लीटर ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, इनवर्स।
तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी? इट इज बीइंग कॉल्ड एज मोल लीटर इनवर्स। तो वैसे ही हम लोग यूनिट की बात करेंगे मोलैलिटी की, तो यहां पर आपका क्या आएगा? मोल केजी इनवर्स। ये यूनिट किसका रहेगा बेटा? मोलैलिटी का। तो पेपर में कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, गिव द यूनिट ऑफ मोलैरिटी या गिव द यूनिट ऑफ मोलैलिटी, तो इस ढंग से आपने चीजों को रिलेट करना है। अगला जो पेपर के पॉइंट व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। फिर इसके बेसिस पे मैंने एक छोटी सी एक ट्रिक बनाई है, वो भी आपको लोगों को समझा दूंगा कि आपको पता कैसे लगेगा कौन सी चीज टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और कौन सी चीज टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करेंगे, मोलैरिटी की बात करें, मोलैरिटी के अंदर वॉल्यूम इन्वॉल्व है, क्योंकि यहां पर लिखा है आपका लीटर, लीटर मींस आपका लीटर यूनिट है वॉल्यूम का, तो देयरफॉर मोलैरिटी में वॉल्यूम इन्वॉल्व है। तो यहां पर मोलैरिटी क्या है? मोल अपॉन क्या है बेटा? वॉल्यूम। मान लीजिएगा मोल मेरे कांस्टेंट है, मैंने लेट कर लिया मोल मेरे क्या है बेटा? कांस्टेंट। तो यहां पर इक्वल टू की जगह आएगा प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट है तो 1 आ गया, तो यहां पर क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। देखो मोलैरिटी एंड वॉल्यूम दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब यहां पर एक और लॉजिक है, जो वॉल्यूम है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहां पर क्या आ जाएगा? देयरफॉर मोलैरिटी एंड टेम्परेचर वो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोले जाएंगे। कहने का मतलब क्या है? अगर भाई लोगों आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वहां पर मोलैरिटी की वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज। अप एरो का मतलब है इंक्रीज करेगी, जब नीचे लिखा तो दैट मीन डिक्रीज करेगी। हेंस इट इज कंफर्म्ड मोलैरिटी एंड टेम्परेचर दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तभी अगर आप जैसे आपके प्रैक्टिकल स्कूल में गर्मियों में करवाए जाते हैं, जब आप गर्मियों में आप किसी चीज की मोलैरिटी निकालोगे उसकी मोलैरिटी की वैल्यू कम आएगी, और जब उसी सोल्यूशन की मोलैरिटी की वैल्यू आप सर्दियों में निकालोगे, जब आपके एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होंगे, उसकी वैल्यू क्या आएगी? ज्यादा। फर्क क्या है? आप बोलोगे आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, आपने गलती नहीं की, वहां पर क्या हुआ? टेम्परेचर चेंज कर गया। जब आपने स्कूल में निकाला वहां पर समर था, टेम्परेचर ज्यादा था, तो उसकी मोलैरिटी की वैल्यू कम आई। जब आपका एक्सटर्नल प्रैक्टिकल हुआ वहां पर क्या हो गया? टेम्परेचर आपका कम हो गया, तो उसी सोल्यूशन की मोलैरिटी की वैल्यू मोर देन आपकी जो कैलकुलेट की थी समर्स में उससे ज्यादा आएगी। हेंस इट इज कंफर्म्ड टेम्परेचर एंड मोलैरिटी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मोलैलिटी की बात करें, आपने यहां पर जब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बनाना है तो यहां पर देखिए मोलैलिटी में कहीं वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए बेटा हम लोग ऐसा लिखेंगे देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। रिपीट कर रहा हूं, मोलैलिटी में कहीं वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए मोलैलिटी पे टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं बोला जाएगा। अब आपको सिंपल सा एक देसी फंडा सिखा देता हूं, आप कंसंट्रेशन टर्म्स को देखकर ही बता दोगे कि कौन सी कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और कौन सी कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। तो अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स का यहां नाम लिख देता हूं पहले, ताकि आपको मैं समझा पाऊं कि मैं क्या मीनिंग कन्वे करना चाह रहा हूं आपको, ताकि आप नाम देखकर ही बता दें कि आपका वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा या टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो यहां पर मैंने कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स का नाम लिखा है। यहां पर देखिएगा, सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं, कंसंट्रेशन टर्म in which first word have R letter in it, वो कंसंट्रेशन टर्म जिसके पहले वर्ड में आर आएगा, भाई लोगों ध्यान रखना, दे विल डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। दैट्स इट, इतनी सी ट्रिक ध्यान रखिएगा। अब देखिए बेटा, इसी चीज को समझाने के लिए मैं यहां पर आपका बेटा डिफरेंशिएशन करूंगा। ध्यान से देखिएगा,
अब यहां पर मोलैरिटी की बात करें, मोलैरिटी में क्या आ रहा है बेटा, आर, मैंने यही बोला था, मोलैरिटी का एक ही वर्ड है मोलैरिटी, तो इसके वर्ड में आर आ रहा है, तो भाई लोगों ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। मोलैलिटी में कहीं पर आर नहीं आ रहा, तो बेटा ये टेम्परेचर पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। मोलैरिटी डिपेंड करेगी, मोलैलिटी डिपेंड ओवर नहीं करेगी। मोल फ्रैक्शन के, ये मोल फ्रैक्शन का पहला वर्ड मोल है, मैं रिपीट कर रहा हूं, पहला वर्ड देखना है आपने, मोल फ्रैक्शन का पहला वर्ड मोल है, मोल में आर नहीं आता, देयरफॉर मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड ओवर नहीं करता। नॉर्मेलिटी की बात करेंगे, नॉर्मेलिटी में भी उसके वर्ड के अंदर, नॉर्मेलिटी एक ही वर्ड है, उसके वर्ड में आर आ रहा है, तो भाई ये भी टेम्परेचर के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। पार्ट पर मिलियन, पार्ट में भी आपका आर आता है, पार्ट पर मिलियन का पहला वर्ड क्या है, पार्ट, तो उसमें आर आता है, तो वो भी टेम्परेचर के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड। पार्ट पर बिलियन की बात कर रहा हूं, उसके भी पहले वर्ड में आर आता है, तो वो भी टेम्परेचर पे क्या करेगा, डिपेंड। अब इसमें एक चीज मैं और ऐड कर देता हूं, जैसे हम लोगों ने बात की यहां पर और भी कंसंट्रेशन टर्म्स लिखी थी, अब यहां पर मान लो हमें बोल दिया जाए फॉर्मेलिटी, क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? अब आपको मैंने ट्रिक बता दी है, तो यहां पर बेटा आप लोगों ने ध्यान रखना है, फॉर्मेलिटी के अंदर भी क्या आ रहा है बेटा, आर आ रहा है, देयरफॉर ये भी टेम्परेचर के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी कंसंट्रेशन टर्म जिसके पहले वर्ड के अंदर आर आता है, वो कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे क्या करेगी, डिपेंड करेगी। दैट मीन टेम्परेचर चेंज करेगा, उस कंसंट्रेशन टर्म की वैल्यू डेफिनेटली चेंज करेगी। और एक इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, कोई भी कंसंट्रेशन टर्म जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है उसको गुड कंसंट्रेशन टर्म नहीं बोला जाता। तो कंसंट्रेशन टर्म विच डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर आर नॉट कॉल्ड एज गुड कंसंट्रेशन टर्म। तो ये चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, कोई भी कंसंट्रेशन टर्म जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है उसको गुड कंसंट्रेशन टर्म नहीं बोलते हैं। तो ये था बेटा आपका मोलैरिटी एंड मोलैलिटी की रिगार्डिंग बेसिक इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स पे भी मैंने कुछ ट्रिक्स बनाई हैं, उन ट्रिक्स की हेल्प के साथ हम लोग बेटा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।